धीमी बांसुरी की धुन, रात्रि का शांत वातावरण, वृंदावन की धूल और एक ऐसा भक्त जिसे स्वयं दाऊजी ने कहा, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह कथा है श्री गौरचरण दास बाबा जी की, एक ऐसे महापुरुष की जिनका जीवन केवल भजन नहीं बल्कि भगवान के साथ प्रेम, हठ, सखा भाव और दिव्य मिलन की जीवित लीला था। बहुत समय पहले बंगाल के यशोहर जिले के तालखाड़ी गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था गौरचरण। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था। जब भी वे श्रीलोकनाथ गोस्वामी और श्री नरोत्तम ठाकुर की महिमा सुनते, उनकी आंखें भर आती। अभी उम्र भी बहुत छोटी थी, लेकिन भीतर कुछ जाग चुका था। एक दिन बिना किसी को बताए उन्होंने घर छोड़ दिया। ना धन, ना सामान, बस हृदय में भगवान का नाम। कृष्ण और कृष्ण वे चल हरे पड़े हरे नवद्वीप हरे की ओर। राम 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 हरे हरे। वहां जाकर उन्होंने श्री चैतन्य दास बाबा का आश्रय लिया। गुरुदेव की सेवा में वे इतने लीन हो गए कि दिन रात का भान ही नहीं रहता था। समय बीतता गया। एक दिन उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, मैं व्रजमंडल की 84 कोस परिक्रमा करना चाहता हूँ। गुरुदेव कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, पर वहां जाकर उससे पीछा छुड़ा पाओ, तब न वापस आओगे। गौरचरण बाबा ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, मैं शीघ्र लौट आऊंगा। उन्हें क्या पता था कि व्रज केवल भूमि नहीं, वह स्वयं भगवान का हृदय है। परिक्रमा करते करते वे पहुंचे महावन और वहां उन्होंने दर्शन किए दाऊजी महाराज के। उस रात वे वहीं ठहर गए। निर्णय कर लिया कि सुबह होते ही व्रज छोड़कर वापस नवद्वीप चले जाएंगे। रात्रि गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा। तभी अचानक किसी ने बहुत प्रेम से पुकारा, गौरचरण। वे चौंक कर उठ बैठे। सामने स्वयं दाऊजी खड़े थे। मधुर मुस्कान, अद्भुत तेज। गौरचरण, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही इस गुफा में रहकर भजन कर। यहीं रहकर भजन कर। नहीं प्रभु, मुझे गुरुदेव के पास लौटना है। यह कोई साधारण वचन नहीं था। भक्त भगवान का भजन इसलिए करता है क्योंकि भगवान उसे अच्छे लगते हैं। पर जिस दिन भगवान कह दे, तू मुझे अच्छा लगता है, उस दिन भक्त का सब कुछ पूर्ण हो जाता है। लेकिन गौरचरण बाबा गुरु आज्ञा से बंधे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नहीं प्रभु, मुझे गुरुदेव के पास लौटना है। दाऊजी मुस्कुराए, मैं नहीं जाने दूंगा। अब गौरचरण बाबा धर्म संकट में पड़ गए। एक और गुरु की आज्ञा, दूसरी ओर स्वयं भगवान की इच्छा। कुछ देर मौन रहे, फिर दृढ़ होकर बोले, नहीं, मैं अभी जाऊंगा। और वे उठ खड़े हुए, झोला कंधे पर डाला और आधी रात में चल पड़े। चारों ओर घना अंधकार था। चलते चलते उनके कानों में कभी गुरु की आवाज गूंजती, उससे पीछा छुड़ा पाओगे तब न वापस आओगे। तो कभी दाऊजी की मुस्कुराती हुई चुनौती, मैं नहीं जाने दूंगा। वे तेज तेज चलने लगे, बार बार पीछे मुड़कर देखते, कहीं दाऊजी पीछे तो नहीं आ रहे। रात भर चलते रहे। उन्हें लगा कि अब तो व्रज की सीमा पार हो गई होगी। लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, उन्होंने जो देखा उसे देखकर स्तब्ध रह गए। वे वहीं थे, बलदेव कुंड के चारों ओर ही पूरी रात घूमते रहे थे। गौरचरण बाबा समझ गए, अब दाऊजी से पीछा छुड़ाना संभव नहीं। उन्होंने उसी गुफा में रहकर भजन आरंभ कर दिया। अब यही मेरा स्थान है। उनका जीवन अत्यंत कठोर साधना से भरा था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठते, स्नान करके गुफा में चले जाते। उनके पास एक विशाल जपमाला थी और वे केवल एक नाम जपते, राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। किसी से बातचीत नहीं, राम कहीं कृष्ण, आना जाना नहीं, राम केवल कृष्ण, भजन। 20 राम वर्षों कृष्ण, तक कृष्ण, एक ही आसन पर बैठकर राम उन्होंने कृष्ण, साधना की। यहाँ तक कि राम सोते कृष्ण, समय भी उनके मुख से राम रामकृष्ण कृष्ण, नाम स्पष्ट सुनाई राम देता था। कृष्ण, कहा जाता राम है कृष्ण। दाऊजी खाले स्वयं मेरे उन्हें मित्र। माखन मिश्री खिलाने आते थे।
धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन बंगाल से एक व्यक्ति आए। वे बाबा से दीक्षा लेना चाहते थे। प्रतिदिन बाबा की गुफा के बाहर बैठते, पर बाबा उनसे एक शब्द भी नहीं बोलते। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरा 1 वर्ष बीत गया। फिर एक दिन बाबा ने पूछा, कौन हो? उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। बाबा ने देखा, उनके हाथ में एक पुस्तक थी। क्या है यह? उन्होंने कहा, चैतन्य चरितामृत। बस इतना सुनते ही बाबा उन्हें गुफा के भीतर ले गए और बोले, सुनाओ। उस दिन से प्रतिदिन चैतन्य चरितामृत का पाठ होने लगा और जो हुआ वह अद्भुत था। जैसे जैसे बाबा चरितामृत सुनते, वे प्रेम में डूब जाते। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, उनका वस्त्र भीग जाता। धीरे धीरे उनका रामकृष्ण झप छूट गया। अब उनके मुख से निकलता, गौरांग नित्यानंद। वे गौर प्रेम में पूर्णतया डूब चुके थे। कुछ समय बाद उस शिष्य श्री दयाल दास ने नवद्वीप जाने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर बाबा मौन हो गए, क्योंकि अब वह शिष्य नहीं रहा था, वह उनके हृदय का अंश बन चुका था। लेकिन अंत में बोले, जाओ, मैं तो गुरुदेव के पास नहीं रह सका, तुम जाकर उनकी सेवा करो। जाओ, गुरुदेव की सेवा करो। दयालदास चले गए, पर उनके जाने के बाद गौरचरण बाबा टूट गए। वे जंगल जंगल भटकते और पुकारते, दयाल। उन्हें लगता स्वयं गौरांग महाप्रभु दयालदास के रूप में उनके पास आए थे। एक दिन वे वृंदावन में श्री गोविंद देव जी मंदिर गए। उस समय वे सख्य भाव में थे। उन्हें श्रीमद् भागवत की वह पंक्ति याद आ गई कि भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं ताकि उनके चरणों की धूली उन्हें मिल सके। बस फिर क्या था, वे सीधे गोविंद जी के सामने गए और अपना पैर आगे बढ़ाकर बोले, चरण धूली ले ले। मंदिर के पुजारियों को लगा कोई पागल है। उन्होंने बाबा को बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर जाते जाते बाबा बार बार मुड़कर कहते, खेलने निकलेगा ना? अभी खेलने निकलेगा ना? देखूंगा मेरे बिना किसके साथ खेलता है। संसार को यह पागलपन लगा, पर भगवान के लिए यह प्रेम था। ऐसा प्रेम जिसमें भय नहीं होता, औपचारिकता नहीं होती, केवल अपनापन होता है। जीवन के अंतिम वर्षों में गौरचरण बाबा वृंदावन में रहने लगे। वहीं अपने शिष्यों के बीच भजन करते करते एक दिन वे इस संसार से अप्रकट हो गए। लेकिन आज भी व्रज की हवाओं में, महावन की उस गुफा में और दाऊ जी की मुस्कान में उनकी कथा जीवित है। क्योंकि कुछ भक्त भगवान को खोजते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान स्वयं पकड़कर अपने पास रख लेते हैं।